डोनाल्ड ट्रंप के इसी जंगी खुमार को देखते हुए मशरिक़ वस्ता की 3 मईशतों का अमेरिका में सरमायाकारी से दस्तबरदार होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई है। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग बढ़ते हुए अखराजात के बायस आलमी सरमाहिदों का जायजा लिया जा रहा है। एक खलीजी अहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर में से 3 ममालिक मुश्तरका तौर पर अमेरिका में अपनी सरमायाकारी के वादों पर भी नजरसानी कर सकते हैं। मगर ईरान के खिलाफ जंगी माहौल में खलीजी ममालिक अमेरिका में अपनी सरमायाकारी पर नजरसानी करते हैं तो इसके असरात अमरीकी मईशत पर खासे गहरे हो सकते हैं। खलीजी रियासतें बिलखुसूस यूएई, सऊदी अरब और कतर दुनिया के बड़े सरमायाकार ममालिक में शुमार होते हैं और इनके ख़ासतौर पर सॉवरेन वेल्थ फंड्स अमेरिका के मालियाती निज़ाम में बड़ी सरमायाकारी रखते हैं। अगर ये ममालिक वाकई अमेरिका में 2000 अरब डॉलर्स के करीब मुमकिन सरमायाकारी के मनसूबों से पीछे हट जाते हैं या मौजूदा सरमायाकारी कम करते हैं तो इससे अमरीकी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसका सबसे पहला असर अमरीकी स्टॉक मार्केट, टेक्नोलॉजी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर पड़ सकता है, क्योंकि इन मनसूबों में खलीजी सरमाया अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ अमरीकी मालियाती निज़ाम में भी दबाव का शिकार हो सकता है, क्योंकि खलीजी ममालिक अमरीकी बॉन्ड्स और मालियाती असासों में बड़ी सरमायाकारी रखते हैं। अगर ये सरमाया दूसरे खित्तों मसलन एशिया या यूरोप की जानिब मुंतकिल होता है तो अमरीकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है। इस सूरत हाल में अमरीका को कर्ज लेने के लिए ज़्यादा शरह सूद देना पड़ सकती है और आलमी सरमायाकारों के एतमाद पर भी वक्ती असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमरीका के लिए खलीजी ममालिक के साथ माशी और सफारती ताल्लुकात को मुतवाज़न रखना, बैलेंस रखना इंतहाई अहम समझा जा रहा है। लेकिन अमरीका और इसराइल की इस मुसल्लत करदा जंग पर खलीजी ममालिक नाखुश हैं और इस हवाले से सऊदी अरब की जानिब से भी क्लियर कट पैगाम सामने आ गया है, जैसा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा कि इसराइल हमेशा से कत्लो गारत और ख़ित्ते की तबाही का बाइस बन रहा है। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। ईरानी जर्नलिस्ट मोहम्मद जॉन हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जॉन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जाहिर है इस जंग को स्टार्ट हुए भी अब 7-8 रोज़ हो गए हैं। इस वक्त कौन आपको बेहतर डोमिनेट करता हुआ या बर्तरी दिखाई दे रही है? रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, यहाँ पे बैठ के ईरान से अगर मैं बोलूंगा कि ईरान जंग जीत रहा है तो आई थिंक लोग कहेंगे कि भाई या तो बायस बात हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हम लोग अगर सामने रखें और ऑब्जेक्टिवली ये नजर आ रहा है कि यूएस फॉर एग्जांपल जिससे कहा था कि हमारी एयर सुपीरियरिटी आ गई और हमने लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं और हमने नेवी तबाह कर दी है, तो ऑब्जेक्टिवली नजर ये आ रहा है कि बावजूद यूएस के क्लेम्स के रॉकेट जो हैं वो दागे जा रहे हैं और सबके सामने वो गिर भी रहे हैं। 21 वेव्स जो हैं वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो पहले जो यूएस की बात है वो तो यहाँ पे उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव था जो उनको अचीव करना था, ना वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया कोट अनकोट रिजीम चेंज का, ना वो यहाँ पे जो है वो ये चीजें कर पाए जो ये बता रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने नेवी खत्म कर दी है, लेकिन नेवी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 4 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से एक तेल की बूंद भी जो है वो अभी तक नहीं जा पाई है। तो उसमें भी आई थिंक ईरान अभी तक अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको होल्ड करके रखा हुआ है। ईरान ने मुख्तलिफ जगहों पे जो थैड इंटरसेप्टर्स जो डिस्ट्रॉय किए, जो इनके बाय द वे ये जो रिगरस एट्रिशन का जो वॉर है, जो टाइम अब कम कर रहा है यूएस के लिए और उनके स्टॉक पाइल्स खत्म कर रहा है। तो आई थिंक ये जो इंपॉर्टेंट चीजें ईरान ने अटैक की हैं इन द यूएस एसेट्स इन द रीजन, जो बेसिस के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, आई थिंक इन्होंने इस वक्त इस चीज को जो भ्रम था, जो बुत था कि अमेरिका के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, आई थिंक उसको तोड़ दिया। और ईरान अब हारे या जीते ये जो है वो बिल्कुल आई थिंक दूसरी डिबेट है, लेकिन ईरान ने सिर्फ ये काम करके साबित कर दिया है कि हक के लिए और हक के लिए आवाज उठाने के लिए आपको जो है वो इतना ही काफी होता है कि आप जो है एक्शन लें। और आई थिंक यही जीत है ईरान के लिए भी और हक के लिए भी। ठीक, और एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको क्या लगता है, क्या आप अब जैसे नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने की बात हो रही है कि वो आ सकते हैं, या कुछ मिडिल ईस्टर्न गल्फ, पर्शियन गल्फ से कुछ कंट्रीज ऐसी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, या इंडिया दिया जा रहा है? आपको लगता है कि ईरान इस माइंडसेट के साथ है, आ रहा है अभी, या इस पोजीशन में है, या नेगोशिएटिंग टेबल पे अनकरीब आ सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर? जी देखें, बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है कि जाहिर है जो दोस्त ममालिक जो इसराइल के भी दोस्त हैं अनफॉर्चुनेटली, और अमेरिका के साथ भी उन्होंने अड्डे दिए हुए थे अटैक करने के लिए। और बाय द वे ईरान ने सबके ऊपर तो अटैक नहीं किया, लेकिन बहरहाल इनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ताल्लुकात इनके नहीं चाहते कि इतने ज़्यादा ख़राब हों। लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंट सपोर्ट चलता रहा अमेरिका का, मतलब इन मुल्कों की तरफ से अमेरिका को होस्ट करना और अमेरिका को इजाज़त देना कि आप अटैक करें यहाँ से, तो आई डोंट थिंक कि रुकेंगे। और अमेरिका के साथ तो बिल्कुल भी ना सीज फायर होगी ना नेगोशिएशन होगी। हो सकता है सीज फायर तब हो सकता है, क्योंकि वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, और मैं जज्बात को अगर साइड पे रखूं तो हो सकता है कि जो सीज फायर की कंडीशंस हैं वो कुछ दे ईरान,
कि फॉर एग्जांपल आप इस पूरे इलाके से जो है वो आप चले जाएं, अपनी फोर्सेस ले जाएं, बेसिस सब खत्म करें, हो सकता है तब ये कोई जो है वो सीज फायर करें, वरना आई डोंट थिंक ईरान रुकेगा। अभी देखिए ट्रम्प कितना बिलबिलाया हुआ बेचारा कि वो बार बार कह रहा है कि ईरान मुझसे बात करना चाह रहा है और ईरानियों ने मुझे अप्रोच किया और नई गवर्नमेंट जो है वो मुझे नया सुप्रीम लीडर मुझे चूज करने दो। तो ये जो सारे सेंटिमेंट्स हैं ये क्लियरली दिखाते हैं कि ईरान ने क्लियरली मना कर दिया है, बावजूद लारीजानी साहब के, खात्मा अल-अंबिया के कमांडर के, जितने भी लोग हैं इन्होंने क्लियरली जिन्होंने मना कर दिया है, वो बैक एंड पे भी मतलब बैक चैनल्स में भी उन्होंने जो है वो मना किया हुआ है और इसी वजह से शदीद बमबारी जो है वो दोनों तरफ से चल रही है। तो इस वक्त ईरान में पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? क्या लोग चाहते हैं कि सीज फायर हो, जंग रुक जाए, या फिर एक एग्रेशन है, रिजेंटमेंट है जो अटैक यूएस इजराइल ने किए मुश्तरका तौर पे, उसके बाद से एक रिजेंटमेंट है कि हम जब तक बदला नहीं लेते हैं या रिटेलिएट उस अंदाज में नहीं करते जिससे जवाब जाए कंसर्न क्वार्टर्स को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे? पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? जी रेहान साहब, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी 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 बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल आ रही है। हेलो जी रेहान साहब, देखें यहाँ जब मेरी बात हुई है सारे ईरानियों से कलेक्टिवली जो है वो लोगों ने कहा है कि नेगोशिएशन या डील वील तो कुछ भी नहीं होगी, और काफी सारे लोग अब जिनकी आंखों में खून चढ़ा हुआ है वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन और किस तरफ हमें मौका, किस तरह से हमारे जो गुस्सा है वो निकाला जाए किसी के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता अवाम के अंदर जो सेंटिमेंट है उससे इंगेज करके मुझे बस ये लगता है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बदला, इनको अब सिर्फ और सिर्फ बदला सूझ रहा है, इनको और कुछ भी नहीं सूझ रहा। और जहां जितना अमेरिका को मैक्सिमम डैमेज दे सकेंगे वो इसको देने की कोशिश करेंगे, भले इनका पूरा इनके ऊपर एटम बम भी गिर जाए। मुझे नहीं लगता कि अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि अब ये रुकेंगे, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करना कोई छोटी बात नहीं है। ये अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग कि क्या सेंटिमेंट है लोगों का, और बहुत खतरनाक इन्होंने जो है वो काम किया, और इसके ऊपर लाजमी आई डोंट थिंक लोग रुकेंगे, वो हमले ही करते रहेंगे। ज़ाहिर है Iranians are very resilient, they consider to be very resilient in their nature, लेकिन ज़ाहिर है जब अस्करी डोमेन में लड़ने की बात होती है तो फिर बहुत सारी और चीज़ें भी देखी जाती हैं। अमेरिका को बराह रास्त किस तरीके से डैमेज ईरान कर सकता है यहाँ बैठ के इस रीजन से, वो क्या डैमेज हो सकता है? आप इकोनॉमिक डैमेज की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद रखने की बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में जब वो कहते हैं कि बदला लेंगे तो वो उस बदले का लेवल ऑफ दैट रिवेंज क्या है? देखें जो 30,000 से 40,000 तक के सोल्जर्स हैं, पहले तो वो निशाना है जो यहाँ पे मार्को रूबियो ने कहा था कि हमारे बैठे हुए लोग, और उनको निशाना बना रहा है कॉन्स्टेंटली ईरान। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी 60 से ज्यादा 70 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे टारगेट करना, 500 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे टारगेट करना, हाउसिंग फैसिलिटीज जो यूएस सोल्जर्स की हैं उन पे टारगेट करना। लोग कहते हैं नहीं जी ईरान ने तो 4 जो है वो सोल्जर जो है वो मारे हैं। तो अब खबरें आई थिंक आ जाएंगी, बड़ा अनलाइकली है मेरी नज़र में रेहान साहब कि इतनी सारी मिसाइल्स के बावजूद यूएस के सिर्फ 4 सोल्जर मरे हैं, और तेल अवीव में जो बमबारी हो रही है बिसाइड्स इंटरसेप्शंस जो बमबारी हो रही है उसके अंदर अभी तक सिर्फ एक खातून जो है वो उनकी जान गई है वहां पे। तो इट्स वेरी अनलाइकली, आई थिंक डैमेज तो हो रहा है। और दूसरी चीज़ों की अगर बात करें तो एसेट्स के अंदर जो $1.1 बिलियन का अर्ली वार्निंग सिस्टम था कतर के अंदर, वो इन्होंने जो है वो तबाह किया। हैड इंटरसेप्टर्स जो मंगवाए थे कोरिया से इन्होंने शिफ्ट करवाए थे, क्योंकि लड़ाई चली थी अरबों के कि इन्होंने इजराइलीज को क्यों इंटरसेप्शन इतना दिया हुआ और हमें नहीं दिया हुआ। तो जो मंगवाया था यूएई के अंदर उसको भी तबाह कर दिया, थर्ड इंटरसेप्टर को। वीडियोस मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, मेरे ट्विटर के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, सब कुछ मैंने पोस्ट किया हुआ है। जो बेसिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्होंने हिट किया, उसके ऊपर भी आप इम्पैक्ट देख सकते हैं एविडेंस के थ्रू। तो बिल्कुल फिजिकल डैमेज हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इकोनॉमिक डैमेज भी ईरान कर रहा है, और अभी तक हूती जो है वो गेम में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। हूतियों ने कहा है कि हमारी ट्रिगर पे उन्होंने 2 साल नाच नचाया अमेरिका को, डिस्पाइट लोग जो भी बोलें कि प्रॉक्सीज कमजोर हो गई हैं और हिजबुल्लाह भी खत्म हो गई है, वो भी मार रहे हैं बुरी तरीके से। तो जो इकोनॉमिक डैमेजेस हैं वो भी, और फिजिकल और लॉजिस्टिकल डैमेजेस जो भी अमेरिका को मिल सकते हैं इस रीजन के अंदर ताकि वो वापस चला जाए, आई थिंक उतना डैमेज ईरान जो है वो करेगा। एंड आई थिंक अगर यूएस वापस जाता है तो आई थिंक ये जो है वो जंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी मेरी नज़र में। नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो ऐसा नहीं कह रहे, वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात भी करते हैं बार बार, और वो इतने खतरनाक हमले की इंदिया देते हैं कि जो उससे पहले अमेरिका ने कभी नहीं किया होगा, वो ईरान को ये धमकी देते हैं। दूसरी जहाँ तक प्रॉक्सीज की बात है तो काउंटर में भी वहाँ से कुर्दों को भी एक्टिव करने की बात हुई कि वो भी वहाँ से एज ए प्रॉक्सी काम कर रहे होंगे, तो जाहिर है काउंटर प्रॉक्सीज पे भी काम कर रहे हों। जी रेहान साहब, पहले तो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की जो बात करें, ये बेचारे जो एसी में रहने वाले, बर्गर किंग खाने वाले, जो एप्स्टीन के जो वो हैं साथी हैं,
ये क्या इनकी मोरल आपको लग रहा है कि वो तो सिवरेज जेरल्ड आर फोर्ड का सिवरेज के अंदर टी शर्टें डाल के उसको चोक करके, मुझे नहीं लगता कि यूएस आर्मी के अंदर इतना मोरल है कि वो आके यहाँ पे लड़ेगी इन लोगों से। और पहले भी लड़ चुकी है वो वियतनाम के अंदर, 20 साल उसने मार खाई। वियतकॉन्ग है किस तरीके से उनको बेदर्दी से मारा और बॉडीज उनकी गई। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने मार खाई है। आई डोंट थिंक ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड कभी भी ना काम किया है ना काम करेगा। और आई थिंक के अभी अगर कुर्दों की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात की आपने। एब्सोल्युटली देयर इज काउंटर, देयर इज एन अटेम्प्ट टू मोबिलाइज द कुर्दिश। इराकी कुर्दों ने तो कह दिया कि हम नहीं करेंगे, मतलब हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान ने उनको पहले भी टारगेट किया। जैसे ही इंटेलिजेंस मिली कि ये हरकत कर रहे हैं, उसी वक्त इन्होंने टारगेट किया और कुर्दियों ने कह दिया कि हम जो है वो नहीं चाहते इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ ना सिर्फ इराक के अंदर कुर्दी हैं, बल्कि सीरिया के अंदर और दूसरे जो रीजन्स हैं उनके अंदर भी कुर्दिश ग्रुप्स स्कैटर्ड हैं। और ईरान के अंदर खुद भी जो इलाम है इलाका और जो दूसरे इलाके हैं उनके अंदर भी कुर्द जो है वो काफी तादाद में हैं। और बिल्कुल रेहान साहब, देयर इज नो डाउट दे हैव ऑलरेडी मोबिलाइज्ड देम। अभी तक मोबिलाइज करा हुआ है इनको। वो अलग बात है कि अर्बन सेंटर्स के अंदर अभी तक आए नहीं है और उन्होंने शुरू नहीं की शूटिंग, बट देयर इज क्रेडिबल इंटेलिजेंस के अर्बन सेंटर्स के अंदर कुछ जो है वो स्टेशन हुए हुए हैं, वेट कर रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल के बयान का। क्योंकि कुछ लोग अभी तेहरान के अंदर पकड़े गए, उनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस इक्विपमेंट था जो इसराइली था। उनकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्टारलिंक की तरीके की डिवाइसेस और यूरोज और हथियार, बेपनाह हथियार उनके पास से बरामद हुआ। तो वहां से इंटेलिजेंस मिली कि ये तैयारी पूरी कर रहे हैं कि ईरानी अंदर जो ईरानी ग्रुप्स है, पर्टिकुलरली कुर्दिश और मुजाहिदीन खल्क, इनको रोडों पे लेके आएंगे और रोडों पे लाके इनसे फाइट करवाएंगे। लेकिन रेहान साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या आप अभी जो बुत इनका जो टूटा है रिजीम चेंज का, क्या उन्होंने लेसन नहीं सीखा इस चीज से? मुझे नहीं लगता। ये बच्चों वाली बातें, मैं जज्बाती होकर नहीं बोला, बिल्कुल रैशनली बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी आर्मी ऑफ पीपल जो गुस्से में इस वक्त घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ ये जो ग्रुप्स हैं वो भले होंगे, तादाद इनकी अच्छी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई भी मुकाबला कर पाएंगे। बट एब्सोल्युटली डिस्ट्रैक्शन तो ईरान को होगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी हो रही है क्योंकि ईरान इतने सारे फ्रंट्स पे ऑलरेडी इंगेज कर रहा है। ठीक, लास्टली जॉन हुसैन साहब, स्ट्रेटेजिकली ईरान सीम्स टू बी वेरी साइलेंट ऑन दिस सब्जेक्ट, लेकिन कब तक एक्सपेक्टेड है लीडरशिप का अनाउंसमेंट कि कौन लीड कर रहा होगा और स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन कहाँ पे प्लेस होगा? इस हवाले से कब तक चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी? देखिए, यहाँ पे जो लीडरशिप का पहले तो डिसीजन था कि लीडरशिप बैठे, खबरगान जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जिसमें आलमी दीन है जो इलेक्टेड होते हैं, एक्सपेक्टेड था कि वो बैठेंगे और वो डिसीजन लेंगे इलेक्ट करने का एक सुप्रीम लीडर को। और अनफॉर्चुनेटली कुंभ के अंदर आपने देखा कि इन्होंने जो बिल्डिंग थी खबरगान की उसको उड़ा दिया इस चक्कर में कि उनको लग रहा था कि शायद खबरगान वहाँ पे बैठी हुई डिलिब्रेशंस कर रही हैं। और फिर ईरान ने, जाहिर क्रेडिबल इंटेलिजेंस थ्रेट है कि कुछ भी हो सकता है, तो ईरान ने फ्यूनरल प्रोसेशंस भी शुरू किए, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेड ये था कि नए सुप्रीम लीडर जो है वो तदफीन कराएंगे। बट बहरहाल अब जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि जल्द इसका फैसला, अभी बयान भी आ गया बाय द वे कि इसके ऊपर डिलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली हैं और तैयारियां हो चुकी हैं। जो प्रोसेस है कि किस तरीके से ये आगे जाएगा उसके ऊपर तैयारियां हो चुकी हैं। बात आई कौन से नए सुप्रीम लीडर आएंगे, तो देयर आर रूमर्स अबाउट मुश्तबा खामनाई। मुश्तबा खामनाई साहब, कोई अभी तक सिलेक्शन, उनकी इलेक्शन नहीं हुई है। हो सकता है वो आए, हो सकता है वो ना आए, वी डोंट नो, बट वो आ भी सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस वक्त, और वो नहीं भी आ सकते क्योंकि एक बैगेज बहरहाल उनके साथ एसोसिएटेड है। यूएस और इजराइल ने इतना जो किया है उसके बाद हो सकता है कि वो ना भी आए। लेकिन आई डोंट थिंक ये जो आलिम है वो इस प्रेशर के अंदर आएंगे। हो सकता है ले भी आए मुश्तबा खामनाई को विद समवन, जैसे खामनाई साहब और अराकी साहब आए थे, क्योंकि खामनाई साहब मुश्तहिद थे लेकिन मर्जे नहीं थे, तो पॉलिटिकल अफेयर्स खामनाई साहब देखते थे, और अराकी साहब जो है वो आलिम दीन के साथ होने के हिसाब से, मर्जियत के हिसाब से वो रिलीजियस मैटर्स को देखते थे। तो हो सकता है ऐसा कोई सेटअप अभी हो, बट वी डोंट नो फॉर श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जॉन हुसैन साहब आपके कीमती वक्त के लिए।